दूंगा, नहीं तो अभी डाल डालो। भाई अभी भाई बातें तो देखो पाजी करते ही रहते हैं, बट बातें आज ज्यादा मामला बिगड़ चुका है, क्योंकि बात आ चुकी है इज्जत पे इंडियन क्रिकेट की। क्योंकि बातें अब ये शुरू हो गई हैं कि तुम तो घर पे साउथ अफ्रीका से हारे, तुम घर पे तो न्यूजीलैंड से हारे, तो चलो कोई बेइज्जती की बात नहीं है। बट अगर तुम श्रीलंका के घर में जाके उनसे हार गए, जिन श्रीलंका को पता ही नहीं है धनंजय डिसिल्वा खेलेगा या कौन सा समरवीरा खेलेगा, वो अभी अपने हाथ पैर दूंगा। मतलब वो अपने उनके हाथ पैर जुड़ गए हैं कि हमसे क्रिकेट नहीं हो रहा, ये लोग वहां पे भी जाके हारेंगे। ये एस्टिमेट है मेरा। गौतम गंभीर द कोच शुड बी रिमूव्ड, वहीं से बात शुरू करते हैं। अगर ये हार गए तो क्या होगा, जीत गए तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो मुझे पता है। पाजी क्या बोलना है आपका? भाई सीधी बात है, अगर हार गए रेड बॉल से जेन्युइन में, मतलब एक होता है ना कि तुम बने ही नहीं हो रेड बॉल कोचिंग के लिए। तुम सीरीज किससे जीते हो अभी तक? अफगानिस्तान से, एक हम्म। बांग्लादेश से। हम्म। ठीक है, तुम कोई सीरीज नहीं जीते हो। तुम साउथ अफ्रीका से घर पे आ रहे हो, तुम न्यूजीलैंड से आ रहे हो, तुम ऑस्ट्रेलिया में हारे हो। मतलब क्या ही बोलूं मैं। तो सीधी बात है, वाइट बॉल संभालो, हमें खेलने दो टेस्ट बॉल। और आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया में स्प्लिट कैप्टनसी, अगर मैं सीधा पूछूं एक क्वेश्चन आपसे, हाँ। क्योंकि रेड बॉल में इनका नहीं चल रहा, ठीक है, हम्म। व्हाइट बॉल में रिसेंटली सीरीज हार रहे हैं वो, लेकिन ये मतलब वो वर्ल्ड कप्स हो गए या टूर्नामेंट्स हो गए वो जीत रहे। तो क्या रेड बॉल और व्हाइट बॉल की जो कैप्टनसी भी अलग अलग हो गई, अपना क्या कोचिंग भी अलग अलग होनी चाहिए? क्या लगता है अभिषेक भाई, बताओ आप, आपके हिसाब से क्या सीधा ओपिनियन है? पूछूंगा अभिषेक जी, आप बताओ। नहीं, मेरा वही जवाब है यार कि मैं फिर से पूछता हूँ, गौतम गंभीर को खुद से पूछना चाहिए कि गौतम गंभीर तू है कौन। क्योंकि यार वो एक अच्छे शॉर्ट फॉर्मेट के कैप्टन या कोच, सॉरी कोच हम्म। तो है। आप कैसे वर्ल्ड कप हम्म। जिताए भाई, T20 जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, अब अपना ओडीआई भी आ रहा है। राइट। तो कह सकते हो, बट लॉन्ग लॉन्ग फॉर्मेट में जो टेस्ट का फॉर्मेट है, इसमें गौतम गंभीर एज अ प्लेयर और एज अ कोच जितने अच्छे एज अ प्लेयर थे ना, उतने अच्छे एज अ कोच नहीं बन पाए, ये तो पक्की बात है। और एकदम ही थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है। आप देखो जो भी धोनी के टाइम की जो हमारी गोल्डन एरा वाले प्लेयर्स थे, पुजारा हो गए या फिर अपने कोहली या फिर अपने रहाणे हो गए, ये लोग हम्म। रिटायर हुए हैं अंडर अंडर गंभीर, क्योंकि यार इनको प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं मिला। जैसे रहाणे का केस देख लो, उसको बताया नहीं, वो लटका बैठा है 1 1.5 साल से, है ना। या फिर आप कोहली देख लो, फोर्स रिटायरमेंट टाइप्स। तो जो लेजेंड्स ऑफ द गेम थे ना, उनको ये धक्के मार मार के निकाला गया, और फिर प्रॉब्लम है उसके बाद में भी इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए। जैसे आप देखोगे, जब कोहली गए थे, आई थिंक उसके जस्ट बाद में इंग्लैंड की सीरीज हुई थी, वो हमने ड्रॉ कराई थी, बट उसके बाद में फिर हम हारे। ठीक है, आई थिंक फिर उसके बाद में कहा हारे पाजी, ऑस्ट्रेलिया से हारे थे शायद, या कहाँ से कहीं तो हार के आए थे हम लोग, आई साउथ डोंट अफ्रीका। एग्जैक्टली। साउथ अफ्रीका पे हारे थे। तो पॉइंट वही है यार कि लॉन्ग टर्म में आप नहीं अच्छे एक लॉन्ग फॉर्मेट के कोच हो, तो आप क्यों नहीं वीवीएस लक्ष्मण या किसी और अच्छे कुंबले टाइप का बंदा जो कर चुका है पहले, ऐसे किसी बंदे को कोचिंग दो और छोड़ दो। आप सिर्फ हाँ। चीज पे अच्छे उतना करो ना यार, क्या दिक्कत है। आप तो दिल्ली की टीम छोड़ के बैठ गए थे। आप जब आपको याद होगा आए थे, ये दिल्ली में वापसी हुई थी इनकी, और अच्छा नहीं खेले थे इन्होंने, पैसे भी वापस कर दिए थे, खेले भी नहीं थे। वैसे कोचिंग भी छोड़ दो, देश का क्यों नुकसान कर रहे हो। नहीं मतलब मैं सरप्राइज इस बात से हूं कि एक बंदा है जो दो चीजों पे अपना करियर चला के खत्म किया था गंभीर ने। एक तो उसने इस पे चलाया था 2011 में, मेरे को मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, 97 पे मैं मारे, 91 पे धोनी को मिल गया। 1 पॉइंट इन गंभीर करियर। द सेकेंड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रेलेवेंट फॉर आवर डिस्कशन इज गौतम गंभीर की टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक इनिंग सबको याद है, वो है नेपियर की न्यूजीलैंड की, जब ड्रॉ इंडिया ने ड्रॉ कराया था धोनी के अंडर। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, धोनी के अंडर हम ओवरसीज सीरीज जीते थे 1-0। है ना, वो लोग बोलते हैं कि बेकार कैप्टन थे, बट खैर वो किसी और दिन का टॉपिक है कि हाउ धोनी इज इक्वल टू विराट कोहली एज टेस्ट कैप्टन। बट वो मैं बाद में कभी बातें करूंगा। बट उस वजह से मैं बस ये चीज कह रहा हूँ, गंभीर को तो ये पता है कि भाई यू नीड अ टेक्निकली स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इन न्यूजीलैंड। उन्होंने पूरा ड्रॉ कराया, 300 बॉल खेली थी नेपियर के टेस्ट में, अगर किसी को याद होगा तो फॉलो ऑन था या कुछ ऐसा सिचुएशन थी। तो आप तो ये आपको अपना फुट डाउन रखना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था कि हाँ मैं स्टार कल्चर खत्म कर रहा हूं, बट मैं पुजारा और रहाणे जैसे प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट के लिए ही बने हैं, जन्म भी उसके लिए लिया, मरेंगे भी उधर ही, उनको मैं एक्सपीरियंस लेके जाऊं। दिस इज नॉट योर ओडीआई क्रिकेट कि आप बोलो अरे ट्रांजिशन है तो हम तो हाँ साई सुदर्शन कुछ खेल पा नहीं रहा, वहां तुम पुजारा को खिलाओ। तुम 5 नंबर पे एवं इधर उधर के चिटर कुटर को ट्राई करी जा रहे हो, वहां तुम्हारे पास रहाणे बैठा था, हटा था ना स्टार कल्चर, हटा दिया, रोहित कोहली को मिल गई ठंडक,
हो गया। रोहित कोहली तो चल भी नहीं देते। रहाणे आपका ठीक ठाक भी कर रहा था, पुजारा भी यार ठीक है, फॉर्म ऊपर नीचे होता है, बट ऐसा तो नहीं था कि उनको बाहर कर दो। तो आई थिंक इट इज अ डिजास्टर्स डिसीजन टू लेट रहाणे रिटायर। बहुत अभी मेरे को लगता है एटलीस्ट 1-2 साल ये साइकिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, गिवन हमारे रिजल्ट्स कि इंडिया में भी नहीं आए, और चलो कोहली तो बहुत बड़ा नाम हो गया कि यू कांट आस्क हिम टू कम आउट ऑफ टेस्ट रिटायरमेंट, बट रहाणे तो रिटायर नहीं हुआ था यार, वो तो रेडी था खेलने के लिए। अभी भी वो केकेआर का कैप्टन है, अगर आप देखो हाँ तो हाँ, था मतलब खत्म। अब देखिए, अब रिटायरमेंट, पूरा अच्छा, ओवरऑल रिटायरमेंट। ओवरऑल रिटायरमेंट है। अच्छा, तो वो भी एक मेरे को अभी भी थोड़ा ग्रे एरिया लग रहा है, उसने कहा फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स। इंटरनेशनल, मुझे ये लग रहा है इंटरनेशनल इंटरनेशनल बोला है, था। ये नहीं कहा कि आईपीएल, उसने ऑल ऑल फॉर्मेट, फॉर्मेट्स ऑफ द गेम बोला है। ऑल अच्छा। फॉर्मेट। नहीं, ओ ऑल फॉर्मेट है तो देन ऑल तो फॉर्मेट में आईपीएल आएगा, एक बार देख लेते हैं। हाँ, चलो आना ठीक तो है, चाहिए, आईपीएल, चलो खैर। चलो लेट इट हाँ। बी, बट आपके पॉइंट से मैं एक चीज और कहूंगा कि इंडिया की स्टार कल्चर हटाना, ये चीज हटाना, बट आपको इम्पैक्ट क्या कर रहा है, आप वो चीज देखो। आप हम्म। ये देखो कि आप सीरीज हार रहे हो, हम्म। आपने एक सीरीज इंग्लैंड में सिर्फ 2-2 करी, बट आपने करा क्या, और सारी चीजें आप हारे हो। ठीक सही है, बात। बाकी आप वनडे सीरीज हार रहे हो, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड में वनडे, न्यूजीलैंड की जगह वनडे सीरीज भी हारे हो आप। इंग्लैंड में हम्म। भी वनडे सीरीज हारे हो, आयरलैंड में आप T20 हारे हो, सब जगह हारी हो, अभी आप कुछ जीते नहीं हो। बिल्कुल आप सिर्फ बिल्कुल। बड़ी सीरीज जीत रहे हो। और प्लस एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्चुअली में ना माइंडसेट, हम लोग कहते हैं ना धोनी वनडे का या T20 का, वनडे का मैं कहूंगा कि कैप्टन सबसे बेस्ट था आज तक का। टी ठीक है। ट्वेंटी का थोड़ा नहीं हो पाए इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल। हम्म। टेस्ट में बिल्कुल ही अलग हो गए। तो हम्म। आप अगर कबीर की कोचिंग की स्टाइल की बात करोगे, तो वही 7 बॉलर अगर आप वनडे में खिला रहे हो, सही बात है। बट अब 7 बॉलर टेस्ट में बनते नहीं है सर आपके। सर आपके बॉलर, आपकी लिमिटेशन होती है वनडे में कि 10 ओवर डलवाने, या T20 में होती है 4 ओवर डलवाने, टेस्ट मैच में यार तुम्हारे 5 बॉलर लो, 4 बॉलर लो, प्लस मतलब 3 बॉलर प्लस 2 ऑलराउंडर खिला दो। तुम साले 3 और खिलाते हो, 4 ऑलराउंडर खिलाते हो। ये कौन सा लॉजिक है यार, वो जिसमें से भी बैटिंग करते नहीं आधे, और आधे बॉलिंग नहीं करते। मतलब ना हम्म। तुम्हारा हाफ हार्टेड बैटर है, ना हाफ हार्टेड बॉलर है। तुम भाई ये हाँ। जेन्युइन ऑलराउंडर लो, या तो तुम्हारे पास कोई मतलब हार्दिक पांड्या जैसे हो, जडेजा जैसे जबरदस्त जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हो। तुम्हारा वो बिल्कुल। कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट है भाई वनडे करो, तुम 10 में वाइट बॉल के रहो, टेस्ट की किसी और को दे दो। टेस्ट में एक चीज और, वीवीएस लक्ष्मण और फॉरनर, मतलब कोई कोच आना चाहिए, ये बताओ। यार मतलब मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, फिर अभिषेक पे चलेंगे हम इसी टॉपिक पे। मेरा ओपिनियन ये है कि अब लाइक पहले था जब इंडियन क्रिकेट ना ऐसे लुक डाउन अपॉन किया करती थी, कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि फॉरेन कोच आए। आज आपको मैं पूछता हूँ कि यार रिकी पॉन्टिंग हमारा कोच बने, या तेंदुलकर बने, या मैं तेंदुलकर चलो बहुत बड़ा नाम ले लिया, मैं कह रहा हूँ मैं एक बार को बोलूंगा कि चलो हेमंत बदानी बन जाए हमारा कोच, बट मैं फॉरेन कोच नहीं चाहूंगा। मतलब मेरा तो ये मानना है फॉरेन कोच अब हो गया, अब इंडियन क्रिकेट इज वेरी बिग टू शो, मतलब अब तो मैं कह रहा हूँ इंडियन कोचेस शुड गो, रहाणे शुड बिकम इंग्लैंड कोच, और बोलो असिस्टेंट कोच बन के जाए। दिनेश कार्तिक बन ही सकता है भाई, वो तो इंग्लैंड में ही पड़ा रहता है, वो तो इंग्लैंड का बन भी सकता है फील्डिंग कोच किसी भी दिन। अब वो टाइम आ गया कि वी आर नॉट ऑब्सेस्ड विद फॉरेनर्स, फॉरेनर शुड बी ऑब्सेस्ड विद अस। बिकॉज अगर आज भी दिनेश कार्तिक को वो स्टीफन फ्लेमिंग अपने कोचिंग स्टाफ में लेता है, जब जो रूट और उनकी उसमें, तो वो ईसीबी के लिए फायदा है कि भाई एक इंडियन नेम आ रहा है। तो टाइम्स हैव चेंज, मेरा ये ओपिनियन है, इंडियन कोच नाउ एटलीस्ट मतलब फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। कोचिंग स्टाइल, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि अगर मार्केट में अगर आप कोचिंग स्टाइल के प्लेयर्स देखोगे, अभी मार्केट में जस्टिन लैंगर जैसे है। आओ मतलब मैं मार्केट में ये कह मिलते रहा हैं, हूँ, हाँ। मतलब जस्टिन लैंगर हो गया या मक्कलम हो गया, हम्म। पर वो है वाइट बॉल में। मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि फॉरनर जो कोचिस भी है, ऐसा कोई रिकी पॉन्टिंग है, बट वो आईपीएल में ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने आप को, कोई नहीं करना चाहता 2 महीने की करियर स्टिंट खत्म करा। बिल्कुल। तो आपका एक टेस्ट क्रिकेट इंडिया जो कि बहुत खेलती है, वहां पे फॉरनर का एक्चुअली में मुश्किल होगा। जहां पे हम्म। आई, अपने आपने बात करी एक लक्ष्मण की, या आपने बात करी बदानी की, सचिन तो चलो नहीं है, कुंबले है जैसे, तो क्या वो सीधा स्ट्रेट में बात करूं, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगर यहाँ पर आप सीरीज हार गए तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑलमोस्ट क्या बाहर ही हो। अब आने वाले टाइम में न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, तो ये क्या परफेक्ट टाइम है। परफेक्ट टाइम फॉर परफेक्ट परफेक्ट टाइम है। चेंज, लक्ष्मण कोच लक्ष्मण चेंज को करना। लाओ। मैं तो कहूंगा ये यंग यंग जो बच्चे हैं ना,
क्योंकि यंग ही है, अब तो कोई बड़े वाले तो रहे नहीं इनके लिए। कुंबले टाइप का बंदा भी बढ़िया रहेगा अगर कुंबले इफ ही इज लुकिंग। मैं तो कहता अश्विन को ट्राई करो यार, अश्विन एकदम यंग कोच है, लड़के यंग है। वो सिलेक्टर बन रहा है। नहीं अच्छा। बिल्कुल बनता होगा, मैं जस्ट आई एम स्टेटिंग कि अश्विन भी एक अच्छे कोच हो सकते हैं। इंग्लैंड के टेस्ट के कोच के तौर पे उनका नाम उठा था कि हाँ भाई इनको बना सकते हैं करके, बट लेटर ऑन फिर आई डोंट नो ड्यू टू व्हाट रीजंस वो हट गया। बट अश्विन को ट्राई करो आप। ये आपने जो नाम बोले, डीके हो गए, ये सब लोग हो गए जो भी टेस्ट का वेटरन है ना, मैं तो कहूंगा कोई, मैं चाहता हूँ कोई फास्ट बॉलिंग कोई वाला बंदा हो ना, जो फास्ट बॉलर रहा हो बढ़िया, उसको बनाओ आप कोच। जहीर खान टाइप का बंदा, हम्म। क्योंकि यार जो कोहली वाला माइंडसेट था ना, कोहली और रवि शास्त्री वाला, उन लोगों ने तगड़े फास्ट बॉलर्स निकाले। और कहना प्रॉपर जी। सुनो सुनो, प्रॉपर उन्होंने ना मतलब टीम को एक डोमिनेंस दी थी टेस्ट के अंदर। वैसा वाला माइंडसेट ना वापस चाहिए, वो गंभीर के अंदर नजर नहीं आ रहा। वो यार बड़े बिट्स एंड पीसेस वाले कोच है वो, स्पेशलिस्ट खिलाते नहीं है प्रॉपरली, है ना। वो खिलाएंगे 4 बॉलर, एक ऑलराउंडर खिलाएंगे, उसको भी बेचारे को कभी बैटिंग नहीं मिलती या बॉलिंग नहीं मिलती। वो कोहली के टाइम पे होता था 5 या 4 प्रॉपर बॉलर खेल रहे हैं, वैसे वाला माहौल ना वो वापस चाहिए, तब होगी पाजी टेस्ट में वापसी मेरे हिसाब से। बाबा बताओ यार इसमें, मतलब आप अगर छह बात मिनट करो बचे, तो छह सीधा। मिनट बचे, जल्दी बताओ। हाँ, नहीं मैं देखो सिंपल सी बात ये बताऊंगा कि मेरा बॉटम लाइन मैं बता देता हूँ आपको इस पूरी डिबेट में। इट्स नॉट अ डिबेट एनी मोर, बिकॉज मुझे ये भी पता है रियलिटी ऑफ द फैक्ट कि इंडियन क्रिकेट इज नॉट नोन फॉर सच ब्रेव डिसीजंस। फट्टू हैं हम लोग, ठीक है, एज अ कॉम हम फट्टू हैं, ठीक है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है कि हमारे फैक्ट ना है। डरते हैं हम लोग कि अरे ये क्या सोचेगा, फलाना क्या सोचेगा। जो बंदा सोचता है whoever dares to dream, ललित मोदी, उनको निकाल देते हैं हम बाहर, है ना। जो जो सोचता है कि हाँ भाई मैं बदलूंगा, उसको तुम कर देते हो बाहर। तो ये सच्चाई है। कुंबले ने सोचा था, कोहली ने सोचा था, जैसे गांगुली को दिख रहा था कि कोहली अपनी चला रहा है। क्यों? क्योंकि कोहली को पता था कि यार वो नहीं जीता अभी ओवरसीज जितना वो जीत सकता था। इंग्लैंड की सीरीज आधी बची थी, एक मैच बचा था कोहली के लिए जीतने के लिए, अपना वो टिक मार्क मारना कि मैं इंग्लैंड में जीता। क्या किया गांगुली ने? कोहली जी निकलो। या फिर कोहली नहीं किया, कोहली ने ही ईगो पे ले लिया कि नहीं भाई ओडीआई क्रिकेट से निकाला, मैं टेस्ट भी छोड़ता हूं, जाओ देखूंगा तुम्हें। तो ये हमारी प्रॉब्लम रही है, अभी भी हमारी प्रॉब्लम रहेगी। स्प्लिट कोचिंग, यार ये स्प्लिट कैप्टनसी को नहीं मानते थे यार अभी टिल वेरी रिसेंटली। इनको लग रहा था रोहित शर्मा विल सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स। रोहित शर्मा हिमसेल्फ वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट। तो यस। ये इन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया, है ना। तो पॉइंट सारा यही है, दम रखोगे तो आप शुभमन गिल जैसे बंदे को बोलोगे कि तू बेटा टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट का कैप्टन रहे। अगर दम होता है इनमें, जेन्युइनली बताता हूं, ये स्प्लिट कैप्टनसी तीनों फॉर्मेट की करते, स्प्लिट कोचिंग दोनों फॉर्मेट की करते कि भाई रेड बॉल अलग करो, व्हाइट बॉल अलग करो, बट दम नहीं है। रियलिटी यही है, गंभीर अपना टेन्योर पूरा करेगा, शायद आपको वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा देगा, आप लोग एक्साइटेड हो जाओगे। खड़ा हूं आज भी मैं वहीं, थैंक यू कोच गौतम गंभीर, वहीं पे बात खत्म, और वी विल मूव ऑन। क्या मैं बोलते हो लास्ट सवाल फाइनली? ये पूछना चाहता हूँ आपने पाजी आपसे, कौन सी ऐसी टीम है आज की डेट में जो स्प्लिट कोचिंग को फॉलो करती है? कोई है क्या टीम? बताओ, है तो बताओ। वो टीम है, इंग्लैंड की टीम ले लो अभी, जैसे फ्लेमिंग टेस्ट बॉल का रेड बॉल का कैप्टन है और वो व्हाइट बॉल का कैप्टन है। कौन है मकलम। वाइट बॉल का? मकलम। मैं कल। ब्रेंडन मकलम व्हाइट बॉल का कैप्टन है। सीधी है अभी तो, ये सीधी सीधी है। वो कम है टीम यार, मैं ये नहीं कह रहा कि, बट आप चेंज करो ना यार। आपने भी तो स्टार कल्चर एक अपने आप को बोला ना, हम स्टार कल्चर, तो आप अपने ऊपर से भी तो स्टार्ट कर सकते हो ना यार। आपने भी तो सीरीज हराई है ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। अब आप फाइनल में पहुंचो वो अलग चीज है, बट फाइनल में पहुंचने के लिए पहले जीतना तो पड़ेगा ना सीरीज। तो फाइनल में बड़े बड़े बेसिकली मैचेस। कोहली बनना पड़ेगा यार आपको। चलो दैट इज, एक काम करते हैं ना, जो भी व्यूअर हमारे यहाँ तक है और उसको लग रहा है कि यार इंडिया का ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन कौन सा है, लेट्स डीबग दिस इन द नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो। स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल। हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे कि व्हाई आई फील दैट विराट कोहली इज एन ओवररेटेड टेस्ट कैप्टन। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इंस्टा पे फॉलो करो। लव यू गाइस।